हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में स्पीच करेक्शन श्रृंखला की अगली कड़ी यानी वेलर साउंड यानी कंठस्थ ध्वनियाँ जिनमें बच्चे अक्सर गलतियां करते हैं और तोतलापन आता है, उसके बारे में विस्तार से बताया जाएगा। तो कंठस्थ ध्वनियों में क, ख, ग और घ के बारे में हम बताएंगे। कंठस्थ ध्वनियाँ इस प्रकार उत्पादित होती हैं। ये पोर्शन देखिए, यानी जीवा आगे से उठती नहीं है। जीवा उठकर ये जो घंटी हमारे गले में लटक रही है, वेनम या सॉफ्ट पैलेट, इसको जीभ का पिछला हिस्सा टच हो जाता है और गला यानी कंठ संकीर्ण हो जाता है। संकीर्ण होकर ही क ध्वनि निकलती है। जबकि गलती ये होती है, कि जीवा आगे से उठ जाती है और उठकर दांतों को टच होती है तो वो दंतज ध्वनि में परिवर्तित हो जाती है। जैसे मैं बोल के दिखाता हूं, त और क, त। आप देख रहे हैं कि क में जीवा का अगला हिस्सा बिल्कुल नहीं उठा। जब क को त बोलते हैं बच्चे, तो या तो जीवा इस प्रकार से लगती है त, और या फिर दांतों के पिछले हिस्से को टच हो जाती है, जैसे त, त, त। तो क बोलना चाह रहा है लेकिन त हो रहा है। तो इसी गलती को हमने सुधारना है। जैसे सबसे पहली हमारी ध्वनि जो है वो क है। क के बारे में बताएं तो क वेलर है। वेलर यानी कंठस्थ ध्वनि है। दूसरा इसका जो गुण है वो ये है कि ये अल्प प्राण है। तीसरा इसका गुण है कि ये अघोष है। अगली हमारी ध्वनि है ख। ख ध्वनि महाप्राण है, अघोष है। यानी क भी अघोष है और ख भी अघोष है। क भी वेलर है और ख भी वेलर है। यानी कंठस्थ ध्वनियां तो दोनों हैं, दोनों ही ध्वनियां अघोष हैं। फर्क कहां पर है कि क अल्प प्राण है और ख महाप्राण है। यानी अगर हाथ ऐसे रखा जाए और ख बोला जाए, या मोमबत्ती आगे रख के बोला जाए, या फेदर लेकर बोला जाए, छोटे छोटे कागज के टुकड़े हाथ पर रख के बोले जाएं, तो एयर पफ को महसूस किया जा सकता है कि ख में एक एयर पफ होता है और क में नहीं होता है। अगली हमारी ध्वनि है ग। ये ध्वनि है हमारी ग। ग के लिए ग कंठस्थ ध्वनि है, ग अल्प प्राण ध्वनि है और ग सघोष ध्वनि है। अल्प प्राण तो क भी है, अल्प प्राण ग भी है, और क और ग में क्या फर्क है? घोष है। तो ये सघोष ध्वनि यानी इंग्लिश में कहें तो ये वेलर है और ये अनएस्पिरेटेड है और वॉइस्ड है। नेक्स्ट है घ यानी GH। घ जो है वेलर साउंड है और एस्पिरेटेड साउंड है और वॉइस्ड साउंड है। यानी ये कंठस्थ ध्वनि है, महाप्राण ध्वनि है और सघोष ध्वनि है। अब
बच्चा इनको गलत बोलता है या कई बार बड़े भी गलत बोलते हैं। तो इस तोतलेपन के लिए हम एक्सरसाइज क्या करेंगे? एक्सरसाइज के जीवा को उठने से रोकना है। हमने गलती कहां कर दी कि जब बच्चा तुतलाता है तो जीवा उठाओ, उसका तंदुआ कटवाते हैं। मामा के घर से बादाम खिला दिए, तंदुआ कटवा दिया और बच्चे को बार बार कह रहे बेटा जीभ उठा के बोलो, खूब उठाओ। तो खूब उठाओ आपको पता ही नहीं है कि जीभ उठने से तो त बोलेगा, क तो बोलेगा ही नहीं, तो वो पहले से बोल रहा है, तो वो क ठीक नहीं होगा। जीवा को उठने से रोकने की अलग अलग एक्सरसाइज हैं। एक तो जीवा को पकड़ा जाए। जीवा को अगर पकड़ते हैं तो जीवा का बीच का हिस्सा देखिए, बीच का हिस्सा उठ के दांतों को टच हो जाता है, तब बीता आएगा। तो ये एक्सरसाइज के लिए क्या करेंगे? हमने बीच उठना और ये दांतों को आपस में भिड़ने नहीं देना है। यहाँ पर कागज का मोटा सा गोला बनाकर यहाँ रख लीजिए ताकि ये करीब ना आए और ये उठे तो ज़्यादा ना उठ पाए, तो त नहीं आएगा। दूसरा है हम कुल्फी का जो तीला होता है चपटे वाला, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चा अगर ज़्यादा छोटा है तो स्टील का चम्मच या ये जैसे हमारे पास लोहे का बाज है, सलाई बाज या कुछ भी कह सकते हैं इसको, तो इसका यूज़ हम बड़े बच्चे में कर सकते हैं, ज़्यादा छोटे बच्चे में नहीं करना है, क्योंकि बच्चा शरारत करेगा तो यहाँ हार्ड पैलेट पे चोट खा लेगा। तो इसका ये वाला हिस्सा यूँ लगाएंगे या आइसक्रीम स्टिक से लगा सकते हैं या उसी बच्चे की उंगली से यूं दबा सकते हैं ताकि ये जीवा ऊपर ना उठे। अब क, ख, ग, घ, क, ख, ग, घ, क, ख, ग, घ, ये चारों वर्ण इसमें आ गए हैं। और इस तरह से हम इस एक्सरसाइज का प्रयोग कर सकते हैं। अगर बच्चा जीवा को दबाने के बाद ह बोलता है तो इसका मतलब उसके जीवा का पिछला हिस्सा ऊपर नहीं उठा है। तो हल्का सा यहाँ से आप हल्का सा यूँ ऊपर उठाएंगे तो जैसे ये बच्चा ह बोल रहा है तो ये देखिए हाँ क ये चीज़ आ सकती है। और फिर भी नहीं आती है तो आप स्पीच थेरेपिस्ट से मिलें। मैं आप लोगों के ध्यानार्थ एक बात बताना चाहूँगा कि ये जो मैं स्पीच के बारे में वीडियो बना रहा हूँ वो जानकारी के लिए है। ऐसा दावा नहीं है कि आप 100% उसको ठीक कर पाएंगे। उसके लिए फिर भी आपको स्पीच थेरेपिस्ट से मिलना पड़ेगा, एक्सपर्ट से मिलना पड़ेगा, एक्सपर्ट की राय लेनी पड़ेगी। एक्सपर्ट की राय एक बच्चे में दूसरी और दूसरे बच्चे में कुछ और हो सकती है, बच्चे की उम्र के हिसाब से अलग हो सकती है, क्योंकि एवरी चाइल्ड इज़ ए यूनिक चाइल्ड। अगर यूनिक चाइल्ड है, चाइल्ड ही यूनिक है, हर बच्चा यूनिक है, तो फिर उसमें एक्सरसाइज भी अलग अलग हो सकती हैं, उसके सीखने का स्तर भी अलग हो सकता है, सीखने की स्पीड भी अलग हो सकती है। तो इस वीडियो में इतना ही। क वर्ग यानी वेलर साउंड के बारे में और कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अच्छा लगे लाइक करें, बहुत अच्छा लगे तो शेयर करें। नमस्कार।